हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू दिस फोक डांस सीरीज़। और आज हम फिर से 4 स्टेट्स लिए हैं और 4 स्टेट्स को आज हम करने वाले हैं। कल हमने 4 स्टेट्स किया था और 2 वीडियोज हमारे ऑलरेडी आ चुके हैं फोक डांस सीरीज़ पे और आज थर्ड क्लास है। ठीक है, कल हमने क्या किया था, पंजाब को किया था, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। ठीक है, आज हम करने वाले हैं उड़ीसा, छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड। और इसे भी कल जैसे ही हमने बहुत अच्छे से किया था, ऐसा ट्रिक से किया था ना, तो आज भी हम वैसे ही ट्रिक से करने वाले हैं, इंटरेस्टिंग और इजी वे में, सब याद हो जाएगा। ठीक है, डोंट वरी। और हाँ, अगर वीडियो समझ में आ जाए, समझना क्या है इसमें तो याद ही करना है। अगर याद हो जाए अच्छे से, ईजिली, इंटरेस्टिंग वे में, तो प्लीज़ लाइक कर देना। ठीक है, हमें बहुत अच्छा लगता है। ठीक, ऐसा। और हाँ, अगर ऐसा शेयर भी करना अपने कमेंट्स के थ्रू कि आपको हमारा ऐसा ट्रिक अच्छा लगा कि नहीं, और कोई सजेशन देना हो तो सजेशन भी दे सकते हो। चलो, पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल, ठीक है, उसको भूलना नहीं। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल पे चले जाना, वहाँ पे सारा पीडीएफ मिल जाएगा। और अब स्टार्ट करते हैं। उड़ीसा, याद करने के लिए हम क्या बोलते हैं कि क्या चीज़ लेना, याद है ना, क्या चीज़ हम बोलते हैं कि सबसे पहले सेल्फ। अगर उड़ीसा में गए हो कभी या फिर कोई फैमिली मेम्बर है, खुद से अगर बनाना हो तो ट्रिक, तो अब वहाँ उनसे रिलेट करो। खुद गए हो या फिर कोई फैमिली मेम्बर है, उनसे रिलेट करो। अगर नहीं तो वहाँ का कोई इंपॉर्टेंट पर्सन है, कोई इंपॉर्टेंट लोग हैं। जैसे गुजरात में हमने मोदी जी को और अंबानी को लिया था, वैसे ही उड़ीसा में कुछ इंपॉर्टेंट लोग हैं जाने माने, तो उनसे रिलेट कर सकते हो अपनी पूरी ट्रिक्स। मैक्सिमम उन्हीं से करना, मतलब ऐसा ये नहीं कि एक ट्रिक को किया, स्टोरी से एक ट्रिक को किया, वैसे तो फिर तो ये एक ट्रिक ही याद करने में लग जाओगे, कौन सा ट्रिक किए थे। ठीक है, तो मैक्सिमम करना। एक तो हाँ अलग ले सकते हो, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा दो कैरेक्टर, 3 कैरेक्टर से ज़्यादा मत लेना, फिर कैरेक्टर से फिर कन्फ्यूजन हो जाओगे कितने कैरेक्टर्स लिए थे। ठीक है, तीसरा क्या था, तीसरा हाँ, अगर कुछ भी नहीं है तो हम यहाँ पे हैं, मेरा ट्रिक याद करो, मेरा वाला जो भी हम बताएंगे। चलो, उड़ीसा में हम क्या लेने वाले हैं, एक तो लेने वाले हैं जगन्नाथ यात्रा, है ना, यहाँ का फेमस फेस्टिवल है, सबको पता है जगन्नाथ यात्रा। तो एक तो जगन्नाथ यात्रा से याद करेंगे। उड़ीसा में सबको पता होगा, जो भी तैयारी करते हैं, कि जगन्नाथ यात्रा उड़ीसा का है। तो एक तो उनसे ट्रिक लेने वाले हैं, जगन्नाथ यात्रा से हम थोड़ा बनाने वाले हैं ट्रिक्स को। और एक हम बनाने वाले हैं दिशा से। दिशा मीन्स ये नॉर्थ साउथ, ये वाला दिशा, डायरेक्शन। ठीक है, चलो, हम यहाँ पे जो भी करेक्टर लोगे ऊपर में ना उसको मेंशन कर देना, ताकि जब भी ऐसा क्या करो, रिवीजन करो, तो एक टक देखते ही एकदम ऐसा रिकॉल हो जाए कि हाँ इसमें ये लिया था, इसमें ये लिया था। ठीक है, और एग्जाम में ऐसा लास्ट टाइम पे ऐसा देखते ही वो सब रिकॉल हो जाता है। और एक चीज़ और, एक बहुत इंपॉर्टेंट, कुछ भी स्टोरी बनाओगे ना, तो कुछ जितना हो सके एक रफली एक उसको क्या कहते हैं, इमेज बना लेना, थोड़ा ड्राइंग वगैरह। जैसे कि अगर हम उड़ीसा में, जैसे कि छत्तीसगढ़ में हम क्या लेने वाले हैं, छत्तीसगढ़ लेने वाले हैं। चलो फॉर एग्जांपल झारखंड में हम झाड़ी लेने वाले हैं। ठीक है, जैसे से झाड़ी ऐसे ऐसे कुछ बना देना, उसमें कुछ हम और कैरेक्टर्स लेंगे तो ऐसा कुछ बना देना। तो पूरा ऐसा पूरा पेंटर नहीं बनने लग जाना है, रफली बनाना है, ऐसा जल्दी 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 जल्दी, उसी में टाइम नहीं लगाना है कि ऐसा पूरा ऐसा बना रहा है बढ़िया सा, नहीं, रफली बना देना। क्योंकि ऐसा पिक्चर देखते ही ना स्टोरी बहुत हेल्पफुल होती है, कि ऐसा पिक्चर देखते ही स्टोरी हर चीज़ रिकॉल हो जाती है, तो ये बहुत हेल्पफुल रहेगी। ऊपर में से छोटा सा बना देना, कोई इशू नहीं होगा। चलो, बातें बहुत हो गई। उड़ीसा में सबसे पहले पढ़ते हैं गोटीपुड़ा टाइगर डांस। गोटीपुड़ा जो डांस है वो बॉयज़ के द्वारा किया जाता है। ठीक है, और ये लॉर्ड जगन्नाथ के लिए किया था। अभी तो हमने कहा जगन्नाथ यात्रा बहुत इंपॉर्टेंट है उड़ीसा का, तो लॉर्ड जगन्नाथ के लिए किया था गोटीपुड़ा डांस। और इसके एक्सपोनेंट है मगुनी चरण दास। मगुनी चरण दास इसके एक्सपोनेंट है गोटीपुड़ा के। ठीक है, एक्सपोनेंट याद रखना, नाम इंपॉर्टेंट है। जिनको पद्मश्री मिल चुका है 2004 में, पद्मश्री 2004 में मिल चुका है। टाइगर डांस जो है वो चैत्र के मंथ में होता है, चैत्र के महीने में किया जाता है।
और ये मेन के द्वारा किया जाता है, ठीक है। और ये गंजनम डिस्ट्रिक्ट में किया जाता है, गंजनम डिस्ट्रिक्ट में। इम्पॉर्टेंट टाइगर डांस याद रखना, और थोड़ा सा मतलब ये सब थोड़ा देख लेना, वैसे इंपॉर्टेंट कितना याद रखोगे, इंपॉर्टेंट तो ऐसा सब कुछ है, ठीक है, मत छोड़ देना ये सब, बस टाइगर डांस याद रखना। और याद रह सके तो चैत्र महीना वगैरह थोड़ा, ठीक है। वैसे टाइगर से गंजनम याद हो जाएगा, टाइगर एक जानवर है, गज से हाथी, गंजनम से गज ले लेना, गज से हाथी, तो ऐसा जानवर वाला डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। दलखाई दशहरा में किया जाता है, दलखाई डांस दशहरा में, ये इंपॉर्टेंट है, दशहरा याद रखना कि दलखाई डांस कब ऐसा किया जाता है, तो ऐसे ऑप्शंस में आ जाते हैं, दिवाली दशहरा ऐसे दे देगा। रंग बाटी डांस उड़ीसा का। 10 कठिया डांस किया जाता है शिव जी के लिए, ये सब गॉड का जो नाम होता है वो भी इम्पॉर्टेंट ही होते हैं, क्योंकि आजकल यही सब ज़्यादा पूछ रहा है, तो इसको भी गॉड का नाम याद रखना। रसरकेली उड़ीसा का है। रानप्पा डांस उड़ीसा का है, ठीक है। और ये मार्शल डांस है, और इसमें क्या होता है, इसमें इनैक्ट कृष्ण जी, इसमें कृष्ण जी को ऐसा इनैक्ट किया जाता है, स्पेशली ऐसे उतना मत छोड़ो, रानप्पा डांस में कृष्ण जी के बारे में बताया जाता है, ठीक है। ये वाला याद बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार ऐसा क्वेश्चन में आ चुका है कि कौन से भगवान से रिलेटेड है रानप्पा डांस। घूमुरा डांस और घूमरा और झूमर, घूमुर झूमुर करके इसको राइमिंग से याद हो जाएगा, ट्रिक हम बताने वाले हैं, डोंट वरी। दंड जात्रा मेल के द्वारा किया जाता है, और ये गॉडेस काली और शिवा के द्वारा किया जाता है, इसको ऐसे याद कर सकते हो, दंड देने का काम शिव जी करते हैं, और काली माँ भी ऐसा दंड देने के काम से ही ऐसा प्रसिद्ध मानी जाती है उनको, तो वैसे याद रख सकते हो। मुनारी एंड सवारी, ये सवारी है, मुनारी एंड सवारी डांस। नचनी डांस उड़ीसा का। मयूरभंज इंपॉर्टेंट है, उड़ीसा का है, ये वॉर रिलेटेड डांस है, ठीक है। और इसमें क्वेश्चन आया हुआ कि मास्क यूज नहीं होता है, ऐसे डांस का ऑप्शंस दे देगा और कह देगा कि इसमें कौन से में मास्क यूज नहीं होता है, क्वेश्चन आया हुआ है, तो मयूरभंज में मास्क यूज नहीं होता है। चिट्टी घोड़ा डांस, चलो इसको करते हैं ट्रिक से, इसको तो करते हैं थोड़ा छोटा, आई होप सबको दिख रहा होगा। तो इसमें लेने वाले हैं हम, क्या लेने वाले थे, जगन्नाथ यात्रा, तो यात्रा से ले लो जगन्नाथ जगन्नाथ यात्रा से लो, यात्रा में राइमिंग क्या हो रहा है, यात्रा से जात्रा बन जाएगा कि राइमिंग है, ठीक है। तो यात्रा याद कर लेना यात्रा से, तो लेकिन लेके चलना यात्रा वर्ड को ही, क्योंकि यात्रा से स्टोरी बनने वाला है, लेकिन यात्रा को ऐसे याद रखना कि यात्रा से यात्रा बनाए थे हम, ठीक। तो यात्रा में क्या हो रहा है कि कोई यात्रा पे निकल रहा है, ठीक है, सवार होकर। यात्रा पे कोई निकलेगा तो क्या किसी चीज़ पे सवार होगा, घोड़े पे, गाड़ी पे सवार होगा तभी तो निकलेगा, पैदल नहीं निकलना है उसको, ठीक है, बहुत दूर जा रहा है वो, इसीलिए ठीक है। तो स्टोरी में पहला कैरेक्टर ये यात्रा पे जा रहा है सवार होके, नहीं रही है यहाँ पे रही है, लेके चलो, ठीक है। फिर दूसरी कहती है, हाँ मैंने ऐसा नोट पे लिखा हुआ है 1 2 ऐसा, तो उसको देखने में टाइम लगता है। चलो, यात्रा पे जा रहा है सवार होके, और अब यात्रा पे जा रहा है भाई, तो चिट्ठी वगैरह लिखेगा ना कि भाई हम इतने दिनों के लिए जा रहे हैं, हमें खोजने की कोशिश मत करना, जो उस वक्त ऐसा समझो कि बहुत पुराने ज़माने का है, टाइम है, ये चल रहा है, और इसमें फ़ोन वगैरह है नहीं इन्फॉर्म करने का, तो चिट्ठी लिख के गई है, वो जो भी गया है गई है यात्रा पे, चिट्ठी लिख दी है कि हम यात्रा पे जा रहे हैं भाई, ठीक है। और यात्रा पे क्यों जा रहे हैं, घूमने फिरने के लिए जाते हैं सब, क्यों जाते हैं यात्रा पे, तो घूमुड़ा और झूमर, झूमने के लिए है ना, घूमने के लिए यात्रा पे जा रहे हैं वो, ठीक। तो उसके बाद जब वो जा रही होती है, फीमेल, क्योंकि आगे फीमेल आने वाली है। तो यात्रा पे जब जा रही होती है, चिट्ठी विट्ठी लिख के जब वो जा रही होती है, तो रास्ते में क्या देखती है, देखो सब ऐसा विजुअलाइज करो, आंखें बंद करो, सोचो, हम जो बोल रहे हैं सब फोटो बनाओ, इमेजिन करो, ठीक है, इमेजेस बनाओ। तो
रास्ते में उसे क्या मिल रहा है, एक मयूर, एक सुंदर सा मयूर उसे मिल रहा है, और जो कि नाच रही है। मयूर नाचती हुई ज़्यादा सुंदर लगती है ना, तो मयूर मिली जो कि नचनी, नचनी से नाच रही है जो, ठीक है, यहाँ तक हो गई। और हाँ, एक तो छूट गया। अब वो चिट्ठी जो लिखी थी, वो किसे चिट्ठी लिखी थी, अपने पा को लिखी थी, रानप्पा, पा, रानप्पा में पा आ रहा है, तो चिट्ठी किसको लिखी थी, अपने पा को लिखी थी, ठीक है। और उसमें क्या लिखी थी, अब वो अकेली जा रही, रसकेली में अकेली, तो वो अकेली जा रही थी, वो किसी के साथ नहीं जा रही थी, वो अकेली जा रही थी। और फिर वो चिट्ठी लिखी थी कि हम जा रहे हैं ऐसा 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 ब्ला 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 ब्ला, ठीक है, अकेली जा रही थी। इसलिए हमने कहा कि फीमेल करेक्टर लो, क्योंकि यहाँ पे केली है, केली से अकेली लेना है, अकेली फीमेल आ गया, ठीक है, तो अकेली। तो ये तो थोड़ा बैक स्टोरी में चले गए थे, चलो अब आगे बढ़ते हैं। वो जाते 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 बहुत दूर चली गई, मतलब 10 कट्ठा, मतलब ऐसा ज़मीन को वो तय कर ली। 10 कट्ठा समझते हो, एक लैंड को मेजर करने का एक कह सकते हो सिस्टम है कि 1 कट्ठा 2 कट्ठा ऐसा मेजर करते हैं लोग, ठीक है। ऐसे खेत को खरीदना होता है ना, तो 1 कट्ठे 2 कट्ठे ऐसा मेजर किया जाता है। तो ऐसा जाते जाते वो बहुत डिस्टेंस ट्रैवल कर ली, उस डिस्टेंस को 1 कट्ठा में मेजर करो, 10 कट्ठा ज़मीन वो ऐसा ट्रैवल कर ली, तो 10 कट्ठा से आ गया 10 कठिया, ठीक। आई थिंक ये स्टोरी काफ़ी हद तक कंप्लीट हो चुकी है। चलो इसको फिर से रिकॉल करते हैं स्टोरी को शॉर्ट में। अब 2 कैरेक्टर रह गया है, दलखाई और रंगबाटी, 2 डांस रह गया है। दलखाई में ये लेने वाले हैं कि वो जब यात्रा पे जा रही थी तो खा पी के जाएगी ना, सुबह सुबह कुछ खा के जाएगी, जो भी जब भी निकलेगी, तो वो दाल बाटी जानते हो, बाटी, दाल बाटी, देखो कहीं और का ये फूड है, लेकिन इसको वहाँ से मत रिलेट कर लेना, ठीक है। वो सुबह सुबह दाल और बाटी खा के जाती है, दाल खाई और बाटी, ठीक है। चलो इसको फिर से रिकॉल करते हैं। एक लड़की है, वो अकेली, यहाँ अकेली लिखना पहले, ठीक है। अकेली जो होती है वो यात्रा पे जाती है और अपने पा को चिट्ठी लिखती है, नहीं इसके पहले उसको खाना खिला लो, ठीक है। अकेली यात्रा पे जाती है और खाना वाना खा के क्या खाती है वो, दाल खाई और बाटी खाई, दाल और बाटी खाती है वो, दाल खाई और बाटी हो जाएगा उससे। और वो क्या करती है कि अपने पा को चिट्ठी लिखती है कि हम यात्रा पे जा रहे हैं, ठीक है। ऐसे ऐसे स्टोरी अपने मन, उस स्टोरी को ना 2 बार लिख लो तो याद हो जाएगा। चिट्ठी लिख दी, उसके बाद वो सवार होती है और फिर वो चली जाती है। यात्रा पे क्यों जा रही थी, क्योंकि वो घूमने जा रही थी यात्रा पे, ताकि वो घूमे झूमे ऐसा, ठीक है। जब वो ऐसा वो जा रही होती है, रास्ते में उसे एक मयूर दिखता है जो कि नाच रहा होता है, ठीक। नचनी हो गया, नाच रहा होता है, ये भी कैरेक्टर हो गया। और फिर वो जाते 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 बहुत दूर चली जाती है, 10 कट्ठा ज़मीन वो ट्रैवल कर लेती है, ठीक। तो यहाँ से सारे सब कुछ हो गया, 10 कट्ठा ज़मीन ट्रैवल कर लेती है, फिर ख़त्म। फिर वो दिखाई देना बंद हो गई, काफ़ी दूर चली गई, स्टोरी तुम्हारी ख़त्म हो गई है, ठीक है। यहाँ तक ये सब आ गया ना। मुनाड़ी बच गया। मुनाड़ी को कैसे करें, अच्छा ठीक है, पहले ऊपर जाते हैं। गोटीपुरा टाइगर डांस, टाइगर को बहुत ईजिली याद हो जाएगा। दिशा में लो, दिशा पटानी, देखो ये कैरेक्टर नहीं है, इसको तो सबको पता है, दिशा पटानी, दिशा से दिशा पटानी ले सकते हैं, तो दिशा टाइगर, ठीक है, रिलेट कर लेना। गोटीपुरा में ऐसे कर सकते हो गोटीपुरा में ऐसे कर सकते हो, जैसे गोटी खेलते हैं ना, ऐसे टक, ऐसे गोटी खेला जाता है ना, छोटा छोटा गोटी होता है, उसको ऐसे खेलोगे तो वो पता नहीं कौन से डायरेक्शन में जाएगा, कौन से दिशा में चल जाता है, कभी इधर चल जाएगा, कभी इधर चला जाएगा, जैसे राउंड होता है ना, शीशा का कुछ ऐसा होता है, तो उससे कर लेना। गोटी को ऐसे मारते हैं तो किसी भी दिशा में चला जाता है, तो उससे दिशा कर लेना। ये दोनों अलग अलग है, ये स्टोरी में नहीं, ये दोनों ऊपर वाला, ठीक। तो ये यात्रा से सारा कहानी हो गया, सब कुछ कहानी हमने कर लिया। इसको फिर से रिकॉल करना स्टोरी को, और थोड़ा सा इसमें फिगर बनाना, कुछ फोटो वगैरह बनाना कि एक लड़की है ऐसा ऐसा जा रही है, एक मयूर बनाना छोटा छोटा, ठीक। और मुनाड़ी बच गया। मुनाड़ी का एक हमेशा बच जाता है, पता नहीं क्यों, एक हमेशा क्यों अटक जाता है। कोई अच्छा ट्रिक आया तो बता देना, तो उसको हम पिन कर देंगे, कमेंट में बता देना, ठीक है। एंड आई होप ये समझ में आ गया होगा, समझ ना गया इसमें याद हो गया होगा। देखो हम जब स्टोरी बता रहे हैं तो इस वक्त लग रहा होगा कि इतना लंबा स्टोरी है ये,
नहीं, इसको जब बता रहे होंगे ना उस वक्त लंबा लगेगा, इसको फिर से अगले एक बार इसको मम्मी बोलेंगे ना, इसको 2 मिनट में, 2 मिनट भी नहीं लगेगा, 1 मिनट में बोल देंगे। सब बता रहे हो तो उस वक्त ऐसा लगता है कि इतना लंबा, क्योंकि मुझे सोचने में टाइम लगता है अच्छा क्या क्या था क्या क्या था क्योंकि मैंने अभी बगल में अपना नोट रखा हुआ है और उसमें 1 2 मैंने मार्क किया हुआ है कि 1 पे ये बोलना है, सेकंड पे ये बोलना है, ठीक है, तो उसको देखने में टाइम लग जाता है मुझे। चलो अब आता है नेक्स्ट छत्तीसगढ़ पे। छत्तीसगढ़ में पंथी डांस है। पंथी डांस सतनामी कम्युनिटी के द्वारा किया था। सतनामी कम्युनिटी एक तरह से इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। सतनामी कम्युनिटी के द्वारा किया था। सतनामी, इसको कैसे याद कर सकते हो? पंथी, सतनामी, राइमिंग से थोड़ा कर सकते हो, पंथी, नामी, या फिर कुछ कर लेना, कुछ निमोनिक्स से कर सकते हो। और ये मेल के द्वारा किया जाता है। और इसमें एक्सपोनेंट कौन है? राधा श्याम बर्ले। राधा श्याम बर्ले एक्सपोनेंट है। एक्सपोनेंट याद रखना इंपॉर्टेंट है। सुवा, सुवा डांस छत्तीसगढ़ का है। इसको कट सुवा डांस छत्तीसगढ़ का, इसको पैरोट डांस भी बोलते हैं। सुवा को ना, सुवा का मतलब ही पैरोट होता है। सुवा, सुगा ऐसा कुछ कहते हैं पैरोट को, तो सुवा का मतलब ही पैरोट होता है। तो सुवा डांस, पैरोट डांस, ठीक है। और ये किया था दिवाली के टाइम पे बाय वुमेन, वुमेन के द्वारा फॉर लॉर्ड लक्ष्मी जी के लिए। दिवाली के टाइम पे किया जाता है, तो ऑब्वियसली से पता होगा कि लक्ष्मी जी के लिए किया जाता है, क्योंकि दिवाली के टाइम पे लक्ष्मी जी का पूजा होता है ना। साइला डांस छत्तीसगढ़ का है। गोंड ट्राइब के द्वारा किया जाता है। कर्मा डांस छत्तीसगढ़ का है। कर्मा झारखंड का भी है, झारखंड का मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो। लेकिन कल हम बताए थे ना कि अगल बगल जैसा स्टेट्स रहते हैं तो उनके जो डांसेज होते हैं वो भी मैच करते हैं कुछ कुछ। रॉट डांस ड्यूरिंग देव उठनी एकादशी के टाइम पे होता है। इन दिवाली में देव उठनी एकादशी के टाइम पे किया जाता है, ठीक है। और ये गंगा हमने लिख दिया है, इसको गन्ना करो, GANNA, ठीक है, स्पेलिंग इसको ऐसे करो। तो इसको देव उठनी एकादशी को गन्ना भी कहते हैं, ठीक है। और ये किया था यादव कम्युनिटी के द्वारा। गौड़ मारिया बाय बिशन हॉर्न मारिया ट्राइब के द्वारा किया है। इसका फोटो इमेज ऐसा सर्च करना ना, तो ऐसा लगेगा ऐसा एक जानवर की तरह वो लोग अपना वेशभूषा बनाए होते हैं, ऐसा हॉर्न वगैरह लगा रहता है, ठीक है। तो ऐसा बिशन, हाँ बिशन की तरह ऐसा हॉर्न लगा रहता है। इमेज देख लेना तो लगेगा अरे ये क्या है गेंडी डांस, पंदावनी डांस, पंदावनी की एक्सपोनेंट है ये तीजन बाई, वेरी इंपॉर्टेंट, तीजन बाई याद रखना। पाली डांस मुंडारी झीर लिट्टी छत्तीसगढ़ का है। दीवारी, डगला, झूमर और कक्सर, कक्सर 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 छत्तीसगढ़ का। अब एक बात बताओ, कक्सर हमने पहले भी पढ़ा है कहीं का, कहाँ का पढ़ा था याद है? कहाँ का पढ़ा था? MP का पढ़ा था ना, ऐसा कसकर MP का पढ़ा था। एक सेकंड रुक जाओ। MP का पढ़ा था। ऐसे हम MP में क्या लिए हुए थे? एक रिया थी जो ऐसा मटकी ली हुई थी ना सर पे 4, उसको कस के पकड़ी हुई थी, तो याद आया? चलो यहाँ पे इसको ट्रिक से करते हैं। सब कुछ तुमने पढ़ लिया। इसमें हम करने वाले हैं ट्रिक से, इसमें 36 घड़ है ना, जो 36 घड़ लेने वाले हैं, ठीक है। चलो ऐसे 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 36 ऐसे घड़ बना लो, 36 घड़, 36 घड़ पूरा मत बनाना, कुछ घर बनाना फिर छोड़ देना, ठीक है। तो जो 36 के 36 घड़ एक ही मतलब क्या बोलते हैं, एक ही रास्ते पे हैं। ऐसा एक रास्ता है, ऐसा गली जो भी मान लो, ऐसे 36 घड़ ऐसा बना हुआ है एक ही रास्ते पे सब। तो रास्ता को क्या बोलते हैं पता है? रास्ता को पंथी बोलते हैं। पंथी पर्यायवाची शब्द में रास्ता को पंथी बोलते हैं। तो सब एक ही पंथी में, या फिर पंथी नहीं समझ आता तो पंक्ति, पंक्ति मतलब एक ही लाइन में, ठीक है, सब एक ही लाइन में। तो पंक्ति पंथी जो भी है उससे हम पंथी याद कर लेंगे। छत्तीसगढ़ एक ही पंक्ति में है, ऐसे इमेज बना लोगे समझ में आ जाएगा। और क्या होता है कि एक ही पंक्ति में है तो क्या होता है कि वहाँ पे एक जानवर आ जाता है, ऐसा बनाना घर, ऐसा एक ही पंक्ति में, ठीक है। और यहाँ पे एक जानवर बनाना, उस जानवर का नाम है गौड़ माड़िया, वही बिशन वाला। तो
वहाँ पे रोज गॉड मारिया जो जानवर है वो आ जाता है, और वो क्या करता है, आके ऐसा सब दीवार वगैरह ऐसा मतलब पूरा ऐसा डिस्ट्रॉय करता है घर को, आके रोज तोड़ता वगैरह है, इतना हॉर्न वाला जानवर है ना, तो सब दीवार वगैरह को सब डिस्ट्रॉय कर रहा होता है, ऐसा सबको मारेगा ना, जानवर आके तो बैठेगा नहीं वहाँ पे, ऐसा हॉर्न वाला जानवर है तो दीवार वगैरह आके तोड़ रहा होता है। दो जानवर आते हैं, एक जानवर नहीं दो जानवर आ रहे हैं, एक गॉड मारिया हॉर्न वाला, एक पांडा, पांडा भी जानवर है, पांडा आ रहा होता है, ठीक है। दोनों आते हैं और दोनों क्या करते हैं, ऐसा दीवार जो भी घर का दीवार है सबको ऐसे तोड़ रहे होते हैं, ठीक है। और वो आते कब है, दिन में तो नहीं आएंगे क्योंकि दिन में सब बाहर रहेंगे, लोग बाहर रहेंगे, तो दिन में तो वो आते हैं रात में, रात में आते हैं, ऐसे दीवार वगैरह को तोड़ते वोड़ते हैं। तो एक दिन इन लोगों ने सोचा कि भाई ये तो हमारा घर ऐसा डिस्ट्रॉय कर देगा, सब आता है ये लोग दोनों जानवर और हमारे घर को ऐसे तोड़ रहा होता है अपने सींग से, हॉर्न से, तो फिर हम लोग इसको मारते हैं, मारने का प्लान करते हैं, ठीक है। एक ना ऐसे बाहर जंगल बनाना, तो ऐसे याद रहेगा कि यहीं से जानवर जा रहे थे, ठीक है। हाँ, तो ये लोग फिर क्या करते हैं, अब हाथ से तो मारने नहीं जाएंगे, सिंग वाला जानवर है तो कुछ ऐसा वेपन वगैरह लेंगे। तो वेपन में क्या लेते हैं, एक सैला लेते हैं, सैला कुछ इमेजिन कर लो, सैला कुछ है, ठीक है। एक सैला ऐसा नोकीला सा कुछ ऐसा लेते हैं, सैला। देखो हमको नहीं पता कि सैला क्या है, लेकिन मान लो कि सैला नाम से नहीं लग रहा है कि कुछ वेपन टाइप का होगा। सैला ले लेते हैं, सुआ ले लेते हैं, सुआ ऐसा कुछ मान लो वेपन, सुआ ले लेते हैं। और एक ले लेते हैं गेंडी कुछ ऐसा मान लो हथौड़ा टाइप का, एक गेंडी ले लेते हैं, ठीक। सुआ सैला गेंडी ले लेते हैं वो लोग, और फिर वो लोग ऐसा मारने जाते हैं उसको। फिर जब उसको ऐसा मारते हैं, क्या कैसे मारते हैं, उसको फिर उससे उसको मारते हैं, फिर उसको बाद में क्या करते हैं, उसको कस के पकड़ लेते हैं, मारते हैं। देखो थोड़ा सा सोचो क्यों उसको पकड़ा क्यों भाई, तो उसको जब वो फेंक के मारे तो वो पूरी तरह नहीं मरा, फिर कस के नहीं पकड़वाते, छोड़ो। ये लोग ये सुआ सैला और गेंडी लेके आते हैं और इसको ऐसे कस के, उसको कस के नहीं हाँ कस के तो हो जाएगा, वाह, कस के कक्सर में कस के ले लो, कस के उसको ऐसे दागते हैं, उसके ऊपर दागते हैं मतलब ऐसे उसको मारते हैं, दागते कहते हैं ना ऐसे, उसको उस पर निशाना दागो है ना, तो ऐसे कस के वो जो सुआ सैला और गेंडी जो लिए होते हैं वो लोग ऐसे कस के उसके ऊपर दागते हैं, धीरे से मारेंगे तो थोड़े ना मर जाएगा, इतना वो बड़ा जानवर है, तो कस के उसके ऊपर दागते हैं, तो कस के मतलब कक्सर, और दागते हैं उसके ऊपर पॉइंट करते हैं, निशाना दागते हैं, दागते से दागला। फिर से इसको रिकॉल करते हैं। 36 घर है एक पंथी में, ठीक है, और रोज रात को एक दो जानवर आता है, गौड़ मारिया और पांडा आता है, वो आके सारा दीवार वगैरह इसको डिस्ट्रॉय कर रहा होता है। तो लोग परेशान हो जाते हैं और वो सोचते हैं कि चलो अब उसको जानवर को मारा जाए। तो वो लोग सुआ सैला और गेंडी लेके, ठीक है, 3 वेपन लेके वो लोग जाते हैं और कस के उस जानवर के ऊपर दागते हैं, पॉइंट साधते हैं, दागते हैं, ठीक है। फिर वो ऐसा फिर वो ये कहते हैं कि ठीक है, ऐसा मारने से, अपना वेपन फेंकने से अगर मर गया तो ठीक है, अगर अधमरा हो गया तो इसको क्या करेंगे ना, कुछ जहर वगैरह खिला देगा, अधमरा हो जाएगा तो उसके पास थोड़ा सा तो जा ही सकते हैं, फिर तो वो ज़्यादा डेंजरस नहीं होगा, तो उसको कुछ जहर वगैरह खिला देंगे तो वो मर जाएगा, ठीक, ऐसा करते हैं। तो वो जाके जब देखते हैं कि पूरी तरीके से नहीं मरा है, वो थोड़ा थोड़ा जिंदा ही है, तो उसको फिर एक जहर लेके आते हैं वो, और किस चीज़ मिलाते हैं, लिट्टी पता ना खाने वाला, तो उसमें वो जहर मिला के लाते हैं, फिर उसको ऐसा खिला देते हैं, तो फिर मर जाएगा वो, ठीक है। तो लिट्टी से लिट्टी याद हो गया। ये थोड़ा स्टोरी में ये एक्सटेंड हो गया है ये, लेकिन क्या करें, इसको लाना था स्टोरी में तो क्या करें, लाना पड़ेगा, ठीक है। तो उसको थोड़ा याद रखना कि नहीं मरा है वो, अधमरा रह गया, तो उसको फिर लिट्टी खिला के, उसको फिर उसमें जहर वाली लिट्टी खिला के उसको फिर मारा गया है, ठीक है। तो सारी स्टोरी में आ गई ना। पाली बच गया।
पाली बच गया, झूमर बच गया और मुंडारी बच गया। मुंडारी में डरी ले लेना कि रोज रोज आता था वो जानवर, तो लोग ऐसे उससे डर रहे थे, डर रहे थे। ऑब्वियसली रोज आएगा, ऐसा घर को डिस्ट्रॉय करेगा, तो रोज ऐसे डर के रहेंगे ना, बच्चे वगैरह डर जाएंगे। तो लेकिन 3 जो थे वो लोग सोचे कि नहीं, हमें अपना वीरता दिखाना है और हमें इसको ख़त्म करना है। तो डरी से डरी ले लेना, ठीक है। स्टोरी में थोड़ा ऐड ही कर लेना, क्योंकि नया क्या ही लोगे अब। और झूमर तो बच गया भाई, कड़मा भी बच गया। झूमर कड़मा इसको डायरेक्ट याद करना होगा। कड़मा कुछ है नहीं कुछ रिलेट करने को, झूमर भी रिलेट करने को कुछ है नहीं, ठीक है। ये ख़त्म कहानी, फिर से कहानी को रिकॉल कर लेना, ठीक है। दगला में अगर दगला से याद वैसे नहीं होगा पॉइंट दागने से, तो इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, दगला से कस के मारा कर लेना, दगला से कुछ और याद कर लेना कि दगला को क्या बोलते, दगला बंगला। और घर को क्या बोलते हैं हिंदी में, घर को बंगला भी कहते हैं। तो दगला से बंगला, दगला बंगला, और घर को बंगला, तो घर, और दगला से बंगला तो घर बंगला, ऐसा करके हो जाएगा ना। ऐसे भी कर सकते हो और स्टोरी वाला से भी कर सकते हो, जो आपको सही लगे, ठीक। आई होप इंटरेस्टिंग वे में ये समझ में आ गया होगा, याद हो गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं बिहार पे। बिहार में है जाट जटिन, विदेशिया जाट जटिन, मिथिला क्षेत्र, मिथिला वाला एरिया में ये किया जाता है जाट जटिन। विदेशिया किया जाता है उन सोशल एविल्स पे, मतलब सोशल एविल्स वाले टॉपिक पे लिया जाता है और फिर उस चीज़ को डिपिक्ट किया जाता है डांस के फॉर्म में। सोहर चाइल्ड बर्थ के टाइम पे किया था सोहर डांस, सोहर। झिझिया किया था रेन, बारिश के टाइम पे झिझिया डांस। और इसमें 3 भगवान की ऐसे पूजा होती है, लक्ष्मी पार्वती सरस्वती, ठीक है। और झुमड़ी फॉर लाइक गुजरात, झुमड़ी जो डांस होती है वो लाइक गुजराती में जो गरबा होता है वैसे ही होता है झुमड़ी का जो डांस बिहार में, ठीक है। इसको याद रखना, बस इसको समझ जाओ कि लाइक गुजराती गरबा की तरह होता है ये। फगुआ डांस, पानी की और बखो बखैन और बिरहा, ठीक है। तो बिहार का मोस्ट इम्पॉर्टेंट डांस है जाट जटिन। तो इसके लिए कोई ट्रिक नहीं है, इसको याद ही रखो। जाट जटिन मतलब कोई चीज़ होता है ना कि जो वैसा मुंह पे चढ़ा रहना चाहिए, तो वैसा ये जाट जटिन बिहार का वेरी 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 इंपॉर्टेंट डांस है ये। और भी इंपॉर्टेंट है लेकिन जाट जटिन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जाट जटिन को याद रखो बिहार से, और उससे हम स्टोरी बनाने वाले हैं, जाट जटिन से स्टोरी बनाने वाले हैं। तो जाट बोलते हैं और जटिन, जाट मेल को बोलते हैं, जटिन फीमेल को बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो जाट होते हैं, जो मेल, ये पार्टनर वाला एक डांस है ये जाट जटिन, मेल और फीमेल जो कपल होते हैं वही डांस करते हैं इसमें रियल में, ठीक है। तो जो जाट होते हैं वैसा स्टोरी में, अब मैं स्टोरी बता रही हूँ, पहले काटती हूँ इसको, ठीक है। जो जाट होते हैं वो विदेश चले जाते हैं, ठीक है, ऐसे बाहर विदेश चले जाते हैं कमाना। तो अब जाटिन जो होती है वो बिरहा हो जाती है, बिरहा का मतलब अकेले पड़ जाती है। जाट जो होते हैं वो विदेश चले जाते हैं, तो जटिन जो होती है वो बिरहा हो जाती है, अकेले पड़ जाती है। फिर वो बोलती है कि अब मैं बखो बखान मतलब बकबक, मतलब इस बकबक लेना है इससे बकबक। तो बोलती है कि अब मैं किससे बकबक करूँगी, क्योंकि मेरे जाट तो विदेश चले गए, तो अब मैं किससे बकबक करूँगी, और कौन हमको पानी ला के देगा, मतलब पानी कौन भरेगा घड़े में, ऐसा। तो वैसा आप मन में बोल रही होती है जाटिन जो होती है वो बिरहा हो जाती है, अकेले हो जाती है। फिर बोलती है कि अब मैं किससे बकबक करूँगी, कौन मुझे पानी ला के देगा, कौन पानी भरेगा मेरे लिए, और मैं किससे झिकझिक करूँगी, मतलब लड़ूंगी झड़ूंगी, किससे झिकझिक, झिझिया से झिकझिक लेना, मैं किससे झिकझिक करूँगी, ऐसा वो अपना मन में ऐसा सोच रही होती है। और फिर वो क्या कर रही होती है, अपने मिस कर रही होती है, किसको, अपने शौहर को। तो शौहर से लेना सोहर, ठीक है। जाट उसका विदेश चला जाता है, तो जटिन जो होती है बिरा अकेली हो जाती है। फिर ये सब अपने मन में सोचते हैं, ये वाले थॉट लाती है, और झिकझिक किससे करूँगी, ये सब सोच रही होती है, मिस कर रही होती है, किसको, अपने शौहर को। तो शौहर आ जाएगा,
ठीक, यहाँ तक तो कहानी हो गई, बस यहीं तक की कहानी है, छोटी कहानी है। अब बोलोगे ये झुमड़ी कैसे याद करें, अब फगुआ कैसे याद करें। फगुआ याद करने के लिए सबसे इसको याद रखो, ये जीतन मांझी सबको पता है ना, ये स्टोरी मूवी सबको पता है। तो इसमें वो क्या एक डायलॉग है ना कि ए फगुनिया हम तोरा से ऐसा ऐसा ना, तो फगुनिया से उसको याद रखो, क्योंकि जीतन मांझी कहाँ के, बिहार के हैं, है ना, तो उससे याद रखो। फगुआ से फगुनिया, उसमें जो डायलॉग है उससे याद रखो फगुआ, ठीक है, क्योंकि वो बिहार के हैं तो बिहार से बिहार हो जाएगा। तो ये मूवी से याद रखना, ठीक है। झुमड़ी 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 भी डायरेक्ट याद करो, झुमड़ी, ठीक है। तो झुमरी के का ट्रिक नहीं है मेरे पास, झुमरी का नहीं है। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक मिनट, आगे बढ़ने से पहले ये आधे घंटे का वीडियो हो चुका है, काफ़ी लंबा हो जाएगा, पर ये हम झारखंड बहुत पड़ा है देखो, लेकिन डोंट वरी, हम इसको 90% 95% हम इसको ट्रिक से याद करवा देंगे, डोंट वरी, ठीक है। इतना बड़ा है फिर भी, क्योंकि झारखंड में बहुत सारा डांस है, लेकिन इस काम करते हैं, ये आज 3 ही स्टेट रखते हैं, क्योंकि आधे घंटे का वीडियो हो चुका है, और इसको करेंगे ना ये 1 घंटे का हो जाएगा, फिर सब फिर एक दिन में सब लंबा 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 इतना स्टोरी याद करते करते ऐसा कन्फ्यूजन भी तो हो जाएगा। तो 3 ही आज रखते हैं, और कल एक अकेले के वीडियो में सिर्फ झारखंड को करवा देंगे, क्योंकि काफ़ी लंबा है ये, लेकिन वरी चिंता नहीं करना, हम इसको आसानी से याद करवा देंगे, ठीक है। देखो, जो भी वीडियो बनाए हैं, स्टोरी सुने हो ना, इसको 1-2 बार और सुन लेना, और मन में से रिकॉल कर लेना हो, अगर ना हो फिर भी ना याद हुआ तो एक बार लिख लेना उसको, थोड़ा सा पिक्चराइज कर लेना उसको, याद हो जाएगा। अभी लग रहा हो कि ऐसा स्टोरी कैसे, इतने सारा स्टोरी कैसे याद रखें, हर स्टेट का हर स्टोरी है, डोंट वरी, क्योंकि स्टेट से ही तो निकाल के स्टोरी बना रहे हैं, थोड़ा ना कोई नया स्टोरी बना रहे हैं, स्टेट का कुछ निमोनिक्स लेके ये स्टोरी सबको रिलेट कर रहे हैं, तो याद हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा पिक्चराइज कर लोगे ना तो याद हो जाएगा। और झारखंड हम कल करने वाले हैं, ठीक है। ठीक है, वीडियो ख़त्म करते हैं, और अगर समझ में आया हो तो प्लीज़ अपना फीडबैक शेयर करना और लाइक कर देना। तब तक के लिए थैंक यू।